Hello everyone, welcome to my channel Guruji Mathematics Tutorials. Today we will start chapter number 5 of class 8th, that is data handling. Okay, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डेटा होता क्या है और कैसे किस तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. ओके, ग्राफ की मदद से हम कैसे डेटा को समझ सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं. ओके, सो डेटा क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने कलेक्ट की है फ्रॉम आर लाइक सोर्सेज, हमारे आसपास के उससे. सपोज फॉर एग्जांपल किसी क्लास की बच्चों की हाइट्स, ओके, अगर 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स की हाइट्स का अगर हमने एक कलेक्शन किया है, उसको नोट डाउन किया है, दैट इज नोन एज डेटा. ओके, तो किसी भी तरह का कलेक्शन क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. ओके, ग्राफ्स मतलब हम कुछ टाइप के ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनकी हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर वहाँ पर कोई छोटा डेटा है, लाइक 10 नंबर्स हैं, 20 नंबर्स है, तो हम उस डेटा को किसी भी मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. बट इफ़ वी आर हैविंग अ बल्क ऑफ डेटा, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा है या बहुत सारा डेटा है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन डेटा हैंडलिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. लाइक किस तरह के ग्राफ से हम डेटा को ऑब्जर्व करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे. ठीक है, तो पहला आता है आपका पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ, जिस ग्राफ की हेल्प से हम डेटा को पिक्चराइज करके उसको समझ सकते हैं. ओके, लाइक अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स का डेटा है, ओके, लेट अस से वेट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स का वेट्स का डेटा है, तो मैं उसको कैसे अब पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट कर सकती हूँ. लेट अस से मैंने एक 10 किलो तक का जो वेट है उसको मैंने एक सिंगल सर्कल से डिनोट किया, राइट. सिमिलरली 20 अगर आता है तो दो सर्कल से, 30 अगर आता है तो 30 kg अगर है तो 3 सर्कल से. ओके, तो एक ही सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका 10 kg रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, इस तरह से अगर हम डेटा बनाते हैं स्टूडेंट्स का, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ बार ग्राफ. ओके, बार ग्राफ का क्या मतलब है? अगर हम अपने डेटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार का मतलब क्या होता है? लेट अस से अगर मेरे पास ये डेटा है, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ जो होता है वो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, ठीक है. अगर मुझे अपना डेटा बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वी विल मेक अ बार्स लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. ओके, इस तरह से जो हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे ये बार फॉर्म में होगा. ओके, ये जो है बार्स कहलाते हैं. देयर इज वन कंडीशन क्या होती है? ये जो बार्स की विड्थ होती है ये हमेशा सेम होनी चाहिए हर बार के लिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये भी हर बार में सेम होना चाहिए. ओके, इन ईच बार. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं डबल बार ग्राफ की, तो इट इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ ओनली. उसमें क्या कंडीशन आ जाती है? डबल बार ग्राफ मीन्स 2 बार्स हम बनाएंगे. ओके, जैसे सपोज इस तरह से. ओके, नेक्स्ट इज अगर मुझे इस तरह से डेटा बनाना है, सपोज ये, तो ये डबल बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, दैट इज नोन एज डबल बार ग्राफ. ओके, अब हम सीखेंगे कि किसी भी डेटा को हम कैसे इन बार ग्राफ्स की और डबल बार ग्राफ की उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो जो मैंने यहाँ पर ये बार बनाया है इसका क्या मतलब है? ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो भी मेरे पास डेटा है उस डेटा की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, अगर मैं कह रही हूँ, सपोज लेट अस से मेरे पास वेट्स का कलेक्शन है क्लास के 40 बच्चों का, और जिनका 10 वेट है, जिनका 20 किलो वेट है, और कुछ 30 किलो के भी होंगे, कुछ 40 के भी होंगे, कुछ 50 के भी होंगे. तो ये डेटा क्या शो कर रहा है? अगर मेरे यहाँ पर सपोज 7 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, तो ये डेटा ये शो करता है कि 7 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनका वेट 33 और 34 के नियर अबाउट है. ओके, तो इस तरह से हम बार्स के फॉर्म में या पिक्टोग्राफ की फॉर्म में या डबल बार ग्राफ्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके,
Now we will see some terms like raw data, frequency and frequency distribution table. Okay, so ऐसा नहीं है कि हम हमारे डेटा को सिर्फ ग्राफ्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे टैली भी कर सकते हैं. टैली कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के हम उसको टैली कर सकते हैं. ओके, अब डेटा के भी कई तरह के फॉर्म्स होते हैं, जैसे ग्रुप डेटा हो गया, अनग्रुप्ड डेटा हो गया, ओके, रॉ डेटा हो गया. तो उसी में से हमारा रॉ डेटा है. रॉ डेटा मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड है. ओके, अनऑर्गेनाइज्ड हम उसको बोल सकते हैं अनग्रुप डेटा, जिसे जो बिल्कुल रॉ है, जस्ट हमने कलेक्ट किया और उसे ऑब्जर्व करके हमें बनाना है, हमें अपना ऑब्जर्वेशन देना है. ओके, दैट इज नोन एज रॉ डेटा. अगर हमने अपने डेटा को, रॉ डेटा को पहले हमने अरेंज किया है लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी कैटेगरी वाइज अगर हम उसे अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रुप डेटा और ऑर्गेनाइज्ड डेटा, वी कैन से दैट. ओके, नाउ अब हम दूसरे टर्म पे आते हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स एनी इवेंट इज अकरिंग. ओके, एन इवेंट इज अकरिंग. ओके, सो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्क्स के 40 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, मैं उनके मार्क्स कंपेयर करना चाहती हूँ, उनके मार्क्स का एक कलेक्शन मेरे पास है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं? ओके, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें हम टैली का यूज करेंगे. ओके, उसको हम कैसे बनाएंगे? टैली हम जब करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे किसी भी इवेंट की फ्रीक्वेंसी 5 है तो मैं उसे बार की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 1 2 3 4 एंड 5. ओके, इफ अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 and 6. Okay, we will form the frequency in the form of bars. Okay, so ये जो आपका कॉलम होगा ये आपका टैली कहलाता है और ये आपका जो कॉलम होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है. ठीक है, ठीक है. अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम टैली को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है जिनका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, हमने वो एक डेटा उसका कलेक्ट किया है. ओके, तो दो स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज 7. ओके, दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स दे आर 5. दो स्टूडेंट्स विच आर लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन साइंस is 6 and in English is 4. Okay, now this is what we call frequency. Okay, 7 students like arts, 5 students like maths, 6 students like science and 4 students like English. Okay, अब हम इसको इस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली में? यहाँ पर क्या है? 7 है, तो 7 हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सिमिलरली 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5. यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6. दिस इज 4 1 2 3 4. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट द डेटा इन टैली. ओके, कैसे हम टैली को टैली में रिप्रेजेंट करते हैं. और इस तरह का ये जो पूरा टेबल हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, ये जो डेटा है ये हमारा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है. ठीक है, इसको हमने किसी भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी में ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है या हम कह सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा है. ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप डेटा डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम डेटा को ग्रुपिंग में रिप्रेजेंट करके, क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो अब हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप्ड डेटा का, कैसे हम ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टैली में. ठीक है, हमारे पास ये 60 स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल है. 60 स्टूडेंट्स के मैथ्स के ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स. ओके, उसको हमने क्या किया है? क्लास इंटरवल्स में डिवाइड किया है. अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हर क्लास का जो इंटरवल है वो क्या है? फिक्स इंटरवल है. ओके, 10 - 0 is 10, 20 - 10 is 10, 30 - 20 is 10, 40 - 30 is 10, 50 - 40 is 10, 60 - 50 is 10. Okay, so width of each class interval is 10, isn't it? Now, अब ये हमारा ग्रुप डेटा है, इसमें कुछ कंडीशंस और कुछ टर्म्स हैं. ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट. ओके, तो हर क्लास इंटरवल की एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है. ये जो आपका कहलाता है ये कहलाता है अपर लिमिट. ठीक है, तो
अब इसमें डेटा के भी टाइप्स होते हैं, सॉरी क्लास इंटरवल्स के भी टाइप होते हैं। एक होते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स एंड ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये जो इस तरह का डेटा है ये आपका कहलाता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है, जब आपकी लोअर लिमिट, सॉरी जब आपकी अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट मीन्स दिस इज ऑफ फर्स्ट क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, तब हम कहते हैं इंक्लूसिव डेटा टाइप। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर मैं 10 की जगह 11 लिख देती तो ये डिफरेंट हो जाती। ठीक है, अगर ये डिफरेंट है देन इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव डेटा सेट। ओके, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ओके, ओपन एंड का मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी हुई है, फर्स्ट ब्लो लिमिट, और यहाँ पर कोई आपको अपर लिमिट नहीं दी हुई है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लासेस, जहाँ पे कोई भी अपर लिमिट है, कोई भी लोअर लिमिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं कि किस तरह से हम क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, दिस इज आर 0 to 10 एंड दिस इज आर 50 to 60। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे हमने अपने डेटा को 6 क्लास इंटरवल्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ईच क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो सेम है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्लास इंटरवल्स को फॉर्म करते हैं तो विड्थ आपकी इक्वल होना चाहिए। क्लास इंटरवल्स आप कितने भी चूज कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 5 क्लास इंटरवल्स चूज कर सकते हैं, 15 का डिफरेंस ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ओके, अब हम इस ग्रुप्ड डेटा को, अब मैंने क्या किया है, ये ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट। इस डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप्ड डेटा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका टैली बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मार्क्स फ्रॉम 0 to 10 आर 2। ओके, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी टैली कैसे बनाएंगे, 1 2 विथ 2 बार्स ओनली। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं वो हैं 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सिमिलरली 21 को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, 19। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, सिमिलरली हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 1। ओके, अब आप जब ऐड करेंगे अपनी सारी फ्रीक्वेंसी को तो ये कितना आ रहा है आपका, 60 आ रहा है। वाई 60? बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 60। हमने जो मार्क्स कलेक्ट किया है, मार्क्स का जो डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज 60। ओके, सो दिस इज हाउ। अब ये हमारा क्या बना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, बट इसमें हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो ये हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। ठीक है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो आपका पहले है वो लोअर लिमिट है, जो बाद में है वो आपका अपर लिमिट है। ओके, अगर आप देखते हैं डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको अगर एक क्लास इंटरवल का, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, ये आपका डिफरेंस होता है। तो जब भी डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे हर क्लास इंटरवल का, दैट विल बी सेम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा हैंडलिंग, लाइक दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। ओके, अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आगे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या डेटा को हम किस तरह से बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ या फिर डबल बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बाकी के वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आप बाकी के वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।